नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं आपके बीच उपस्थित हो चुका हूँ। जो गणित में आपका चैप्टर डिस्काउंट चल रहा था, मैं आपको उसकी 4 क्लास कंप्लीट करा चुका हूँ। ये आज आपकी उसी क्रम में 5वीं क्लास है। दोस्तों, आज की जो क्लास होगी बट्टा अर्थात डिस्काउंट की, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसमें लास्ट तक बने रहिए और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। करना क्या है इसमें, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखो, इसमें जो बोला गया है आप पढ़िए इसको। इसमें बोला गया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। इस पर 8% और 8% के दो क्रमवार बट्टे दिए गए हैं। यह फिर कह रहा है यदि इन दो क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी। तो पहले क्या करना है दोस्तों, आपको 8% और 8% के दो क्रमवार बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा निकालिए। तो इनके समतुल्य अगर मैं एकमात्र बट्टा निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। 8 + 8 - 8 गुणा 8/100। पहली वीडियो में मैंने आपको समतुल्य बट्टा सिखाया था, पहली या दूसरी वीडियो में, आप देख लेना। अब देखिए, जब ये 8 + 8 तो ये बनेगा 8 और 8 16 - 8 और 8 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 64। तो दोस्तों ये 64 आ जाएगा और 64 में 100 का भाग देंगे तो 0.64% बाहर लिख देंगे तो ये आ जाएगा आपका समतुल्य बट्टा 15.36%। कहने का मतलब था जो दुकानदार था वो आपको पहले जो बट्टा दे रहा था, पहले डिस्काउंट जो दे रहा था वो डिस्काउंट दे रहा था टोटल 15.36% का, लेकिन बाद में जो डिस्काउंट दे रहा है वो दे रहा है 16% का। तो दुकानदार यदि 15.36% की बजाय 16% का डिस्काउंट दे तो दुकानदार को क्या होगा, हानि, क्योंकि डिस्काउंट ज़्यादा देने से दुकानदार को क्या होगा, नुकसान। तो देखिए उसे हानि कितने की होगी, तो आप बोलोगे सर जो हानि हुई है ना उसको, वो हुई है उसको हानि परसेंट में बताइए। 0.64% की, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 0.64% की जो हानि हुई है वो किसका हुई है, एमआरपी का। तो एमआरपी कितना दिया है 900। तो दिस इंप्लाइज आप करेंगे इसमें क्या, 900 का क्या निकाल देंगे 0.64%, परसेंट खत्म करेंगे तो बटे 100। अब आपको करना क्या है इसमें, अगर मैं इसमें से पॉइंट काटता हूँ तो क्या जीरो बढ़ जाएंगे नीचे 2, इन 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जानी है। अब देखिए क्या करना है आपको, इसमें गुणा करिए 9 की, तो ये गुणा करने पर 9 की गुणा करने से आएगा 9 चौक 36, 9 छिक्का 54 और 3 57। 100 का भाग देंगे इसमें तो 2 स्थान पर दशमलव। तो दोस्तों हानि जो आ जानी है इसमें वो आएगा आपका 5.76। देखिए 5.76 की हानि किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा। तो मैं आपको समझा दूं इसका आंसर कैसे करना है आपको। आप इसको मान लीजिए अनुपात दिया है कमीज का और पैंट का, ये 1 दिया, ये 2 दिया, तो आप इसको 100 इसको 200 मान के भी कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका आप इसे एलिगेशन से करिए। तो देखो एलिगेशन से करेंगे तो कितना आसान हो जाना है, पढ़ लीजिए आप इसको एक बार। ये कह रहा है एक तो इसमें क्या है कमीज, और दूसरी जो बोली है इसने क्या बोला है इसमें पैंट। अब देखिए एक कमीज दे रखी है इसमें और एक पैंट दे रखी है। अब दोनों की एमआरपी की बात करी जाए तो एमआरपी का जो अनुपात दिया है इसने वो दिया है इसने 1:2। भाई एक का मान 1 दिया है, कमीज का मान 1 दिया है और पैंट का अंकित मूल्य का मान कितना दिया है 2। ये कह रहा कमीज पर 40% की छूट, कमीज पर 40% की छूट और देता है तथा कमीज और पैंट दोनों पर
कुल मिलाकर 30% की छूट देता है, तो दोनों का कहाँ लिखेंगे, बीच में 30% की छूट देता है। फिर कह रहा है पैंट पर दी गई छूट कितनी है, तो पैंट पर दी गई छूट आपको क्या करनी है, इसमें आप बोलोगे सर ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, एलिगेशन लगाइए। अब ये बताइए 40 में से 30 घटेगा या 30 में से 40, तो आप बोलोगे सर 40 में से क्या घट जाएगा, 30। तो 40 में से जब मैं 30 घटाऊंगा तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 10। और देखिए ये कितना दिया है, 2, तो 2 का 10 जो आया कितना गुना आया, आप बोलोगे सर 5 गुना। तो ये जो आया आपका 5 गुना आया। इसी प्रकार जब 2 का मतलब 10 आ रहा है तो 1 का मतलब कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 1 का जो मतलब आएगा, ये इस 1 का मतलब जो आएगा 5 गुना, इसको कर दीजिए 5 एकम 5। अब ये बताइए ये 5 जो आया होगा ये कैसे आया होगा, 40 में से 30 घटाए तो 10। देखो ये जो बीच वाली राशि होती है एक बार घटने का काम करती है तो एक बार घटाने का, तो एक बार घट तो चुकी है, अब क्या करेगी ये घटाने का काम। तो बताइए 30 में से मैं कितना घटाऊं कि 5 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 30 में से कितना घटाएं कि 5 आ जाए, ये तो तभी पॉसिबल है जब आप कितना घटाएं इसमें से 25%। तो पेंट का जो मान आ जाना है, डिस्काउंट जो दिया गया पेंट पर वो कितना दिया गया, 25%। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। और देखिए और दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए ये एमआरपी मानता हूँ मैं, एक कमीज है एक पैंट है। मान लीजिए कमीज की एमआरपी कितनी मानी मैंने, 100, और इसकी मान लो 100 दूनी 200, भाई 1:2 के अनुपात में दिया है, तो 100 गुना करके मानिए 100 और 200, तो दोनों का कितना मान आ जाएगा, दोनों की एमआरपी हो जानी है 300। इसने बोला है दुकानदार कमीज पर कितने % की छूट दे रहा है, कमीज पर दे रहा है 40%। डिस्काउंट देखिए इस पर 40%, तो 100 का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाना है 40। और दोनों पर जो छूट दी गई है वो कितने की दी गई, 30%। अगर मैं 300 का 30% निकालता हूँ तो ये बनेगा आपका 2 जीरो कट जाएंगी 90। अब ये बताइए कमीज पर छूट कितनी हो गई 40 की, दोनों पर छूट कितने की हो गई 90 की, तो पैंट पर छूट कितने की रही होगी, तो इन दोनों का योग कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर इस पर जो छूट रही होगी पेंट पर वो छूट रही होगी आपकी 50। तो देखिए 50 की जो छूट दी गई वो किस पर दी गई, एमआरपी। पेंट की एमआरपी कितनी है 200 पर, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो देखिए इसे काटिए 100 दूनी 200, और 2 से कितनी बार कटेगा 25। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 25%। तो चाहे आप ऐसे कर लीजिए चाहे आप ऐसे कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट दी और इस प्रकार 400 का लाभ अर्जित किया। यदि एक वस्तु को 20% छूट पर बेचता है तो उसे लाभ के रूप में 330 रुपये अर्जित होते हैं। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। मान लीजिए दुकानदार 10% छूट देता है तो 400 का लाभ। यदि दुकानदार 20% छूट देता है तो उसका लाभ, मैंने बताया था छूट दुकानदार ज़्यादा देगा तो सीधा असर उसके लाभ पर पड़ेगा, लाभ क्या हो जाएगा कम। तो देखिए लाभ कितना हुआ है फिर 330। तो बताइए 10% से 20% छूट का अंतर कितने का है, तो आप बोलोगे सर 10% का। इन दोनों का क्या लिखेंगे अंतर। 10% की जो वैल्यू दे रखी है 400 से कितना दे रखा है 330, 400 रुपये से 330 हो गया लाभ। तो बताइए कितना कम हुआ है, तो इन दोनों में अंतर करिए तो ये आएगा 70 रुपये। तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई 70 रुपये। तो इसी प्रकार 100% क्या होता है MRP। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये बताइए 100 इसका 10 का क्या गुना है 10 गुना, तो आप इसका भी 10 गुना कर दीजिए। तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा आपका 700 रुपये। भाई 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी नहीं है 7, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700। भाई 0 से 0 कट जाएगा।
तो ऐसा कर लीजिए, चाहे समझ लीजिए 100 इसका क्या गुना है, 10 गुना, तो इसका 10 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 700 रुपये। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है और वस्तु को 25% छूट पर बेचा जाता है। यदि प्राप्त लाभ 40 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए करना कैसे है, सीधा सीधा आपको इसमें लिखना है। एक लिखना है आपको सीपी मतलब लागत मूल्य, फिर लिखना है आपको एमआरपी और फिर लिखना है आपको एसपी विक्रय मूल्य। तो देखिए इसने बोला है क्रय मूल्य से 60% अधिक है क्या, अंकित मूल्य। तो देखो मैं इसको क्या मानूंगा, मान लीजिए सपोज दैट ये माना मैंने 100, आपका क्रय मूल्य हो गया 100, 60% अधिक अंकित करोगे तो पर्ची कितने की लगा दी, 160 की। फिर क्या कर रहा है वो, 25% छूट दे रहा है। तो देखिए अगर मैं 160 का 25% डिस्काउंट अर्थात 1/4 निकालता हूँ तो कितना आएगा, मैं इसको इधर बता देता हूँ। 160 का, ठीक है, 25% छोड़ दीजिए, 25% अगर छोड़ देते हैं डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 चौका 100, 4 का भाग देंगे तो 40 रुपये। तो ये क्या आ गया आपका डिस्काउंट। भाई डिस्काउंट कितना आ गया, 40, क्योंकि रेशियो में तो रुपये मत मानिए इसको, 40 आ गया। तो 160 पर जो डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट जो दिया गया 25% अर्थात कितने का, 40 का, तो ये बिचेगी कितने की। तो आप बोलोगे सर ये जो बिचेगी ये बिचेगी 120 की। तो कहने का मतलब था कि 160 की वस्तु फाइनली कितने में बेची गई, 120 में। देखो 100 की वस्तु थी, पर्ची लगा दी 160 की और बेचा कितने का, 120 का। तो बताइए लाभ कितने का हुआ। तो आप बोलोगे सर जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है, 20 का। और 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 40 रुपये। 20 की वैल्यू 40 रुपये, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 2 रुपये। आपको क्या निकालना है, वस्तु का अंकित मूल्य, इसीलिए एमआरपी बराबर तो किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, 160 की। 160 में गुणा कर दीजिए 2 रुपये की, तो उत्तर आ जाना है आपका 320 रुपये। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा, 320 रुपये। चेक करिए 320 रुपये किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर बेचता है और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि एक वस्तु की बिक्री पर उसके द्वारा प्राप्त लाभ 10.50 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको मैं आपको रेशियो से समझा देता हूँ। रेशियो मेथड भी इस बहाने से आप सीख जाएंगे, क्योंकि करने के तरीके बहुत होते हैं इन क्वेश्चनों को। जैसे मैं आपको रेशियो से समझाता हूँ, देखिए इसमें जो डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट जो दिया गया है वो 28% का है। 28% का मतलब होता है 28/100, 28/100। 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 से कटेगा ये 25 बार, अर्थात 25 पर डिस्काउंट कितने का दिया गया, 7 का। इसी प्रकार ये बनेगा आपका एमआरपी, क्योंकि डिस्काउंट तो एमआरपी पे दिया जाता है, और 7 बनेगा इसमें डिस्काउंट। देखिए दूसरा जो बोला है 20% का लाभ, 20% का लाभ, तो प्रॉफिट जो बोला गया है वो बोला गया है 20%, और 20% का मतलब होता है 20/100 अर्थात 1/5। जब 1/5 आ गया ये आपका, तो 5 तो बनेगा सीपी और 1 बनेगा आपका प्रॉफिट, क्योंकि लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पर या लागत मूल्य पर। अब देखिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा, रेशियो से समझा रहा हूँ आपको। एक तरफ लिखिए आप सीपी
एसपी और एमआरपी। मैंने क्या किया, एसपी को बीच में लिख लिया क्योंकि क्रय मूल्य के थ्रू भी बेचना है और एक पर्ची चिपका के, मतलब ज़्यादा मूल्य की एक चिट चिपका कर फिर भी उसे इतने में बेचना है। तो विक्रय मूल्य तो दोनों तरीके से क्या रहेगा, समान, तो वो बीच में लिख लेना है आपको। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। क्रय मूल्य देखिए कितना है, 5 पर 1 का लाभ, इसका मतलब कोई वस्तु 5 रुपए की थी, ठीक है, 1 का लाभ हुआ तो बिचेगी कितने की, 6 की, तो इसमें अनुपात 5:6 का आ जाना है। अब देखिए विक्रय मूल्य, सॉरी डिस्काउंट कितने का दिया गया है, 28% अर्थात 7/25 का, तो 25 पे 7 की छूट, तो एमआरपी लिखनी है आपको कितनी, एमआरपी लिखोगे 25 और 25 पे 7 छोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 18। अब ये बताइए विक्रय मूल्य दोनों तरीके से क्या होगा, समान, तो मैं क्या करूँगा, दोनों विक्रय मूल्य समान करिए, क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर अगर आपको विक्रय मूल्य समान करना है तो यहाँ किसकी गुणा कर दीजिए, वह 3 की, जो दोनों जगह कैसा हो जाए, समान। तो ये बनेगा 5 तिया 15, ये 18 हो ही गया आपका, और ये बन जाएगा आपका 25। तो दोस्तों देखिए इसमें लाभ कितने का हुआ, तो आप बोलोगे सर 15 की चीज़ 18 में बेची गई है, तो लाभ कितने का, 3 का, और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 10.50, 3 की वैल्यू दे रखी है 10.50, और निकालनी किसकी वैल्यू है, एमआरपी, एमआरपी कितना है 25, तो 25 की वैल्यू क्या करनी है हमें इसमें, ज्ञात, एमआरपी का मान हमें निकालना है। तो कर दीजिए दोस्तों, करना कैसे है देखिए, सीधा सीधा अब आप कर देंगे, देखो 10.50 को 3 का भाग देना है तो 1 की वैल्यू निकल आएगी, 3 का भाग दे देंगे तो 1 की वैल्यू, और 25 की गुणा कर देंगे तो ये क्या निकल आएगा आपका, एमआरपी। तो करिए दोस्तों, ऐसा करने से देखो 3 का भाग देंगे, इसकी गुणा करेंगे, तो इसका दोस्तों राइट आंसर जो आना है आपका वह आ जाना है, देखो मैं काट के दिखा भी देता हूँ आपको, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, 0, इसकी इससे गुणा करेंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 87.50, तो इसकी जो एमआरपी आ जानी है वो आ जाएगी 87.50। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको रेशियो से समझाया, ध्यान रखना इसमें क्या होता है, एक ही वस्तु का एक क्रय मूल्य होता है, एक उसकी क्या बना दी जाती है, पर्ची लगाकर एमआरपी, और फिर उसको बेचा जाता है। तो विक्रय मूल्य दोनों तरीके से क्या होता है, समान, लाभ के थ्रू या हानि के थ्रू बेचो, या मेरे भाई पर्ची लगाकर डिस्काउंट के थ्रू बेचो, बिकेगी सेम प्राइस की। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर, दोस्तों वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए कमेंट करके, 30 सेकंड में कौन बता सकता है, जल्दी बताइए, वही हमारा महारथी कहलाएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ, आप भी करते रहिए। देखिए ये कह रहा एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर, 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है, यदि वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% छूट के साथ बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो पेन खरीदे गए हैं वो खरीदे गए पेनों की संख्या कितनी है, जल्दी बताइए। आप बोलोगे सर खरीदे गए पेन हैं 40, तो देखो मैं यहाँ लिखूंगा 40 पेन, तो खरीदे गए पेन कितने हैं 40। अब आपको समझना है जब 40 पेन खरीदे गए हैं ये, तो आपको इन्हीं का क्या पता होना चाहिए, सीपी। भाई लाभ परसेंट की गणना कब की जाती है, जब सीपी भी पता हो और एसपी भी पता हो, क्रय मूल्य पता हो और विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें बोला है 40 पेन जो खरीदे उसने 36 पेन की एमआरपी पे खरीदे हैं, तो देखिए जब 36 पेन की एमआरपी पे खरीदे हैं तो देखो मैं यहाँ मान लेता हूँ लेट एक पेन का एमआरपी
पी मैंने क्या माना 1। अगर एक पेन का MRP 1 माना है तो 40 पेन का MRP क्या होगा जल्दी बताइए। तो आप बोलोगे सर 40 पेन का जो MRP होगा वो 40 ही होगा। जब एक पेन का MRP 1 माना तो 40 पेन का MRP कितना होगा 40। लेकिन भाई साहब ने 40 पेन जो खरीदे वो 36 पेन की MRP पे खरीदे। तो 40 पेन जो खरीदे वो किसकी MRP पे खरीदे 36 पेन की MRP पर। आपको पता है एक पेन पर MRP कितना माना है मैंने 1, तो 36 पेन पर MRP कितना होगा 36। तो 40 पेन उसने कितने के खरीदे 36 के, भाई 36 पेन की MRP पर। तो देखिए हमें 40 पेन का क्रय मूल्य भी पता चल गया और विक्रय मूल्य सॉरी MRP भी पता चल गया। लेकिन पता होना चाहिए क्या विक्रय मूल्य। तो देखिए मैं विक्रय मूल्य निकालूंगा SP। अब देखिए 1% की क्या दी गई है छूट। आप जानते हो छूट किस पे दी जाती है MRP पर। तो इसका डिस्काउंट जो दिया गया है इस पर कितने का दिया गया 1% का। 1% का डिस्काउंट दोगे तो बचेगी कितने की 99% की, क्योंकि हर चीज़ का परसेंट वैल्यू क्या होती है 100। तो देखो इसका विक्रय मूल्य जो आएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य जो आएगा वो आ जाएगा 40 गुणा 99/100। 0 से 0 कट जाएगा, 4 की गुणा करिए इसमें तो यह आएगा 396। ये आएगा आपका 360 सॉरी 360 नहीं आएगा 396। 396 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा ये 39.6। तो देखो 4 की गुणा 99 से करेंगे तो आएगा 39.6 सॉरी 396 में 10 का भाग देंगे तो क्या जाना है 39.6। तो देखिए 36 की चीज़ फाइनली कितने में बेची गई है 39.6 में। तो हमें पता पड़ गया CP जो था 40 पेन का वो है 36 और विक्रय मूल्य कितना 39.6। तो बताइए लाभ कितने का होगा। तो आप बोलोगे सर लाभ जो हुआ है वो हुआ है 3.6 का। अब लाभ परसेंट निकाल दीजिए, प्रॉफिट परसेंट बराबर 3.6 का जो लाभ हुआ है वो किस पे हुआ है बताइए। क्रय मूल्य कितना है 36 पर, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। काट पीट करिए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर आ जाएगा। देखो पॉइंट काटेंगे तो 1 0 कट जानी है, ठीक है। अब 36 से 36 कट जाएगा तो बचेगा क्या 10%। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों 10% क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ये कह रहा है एक रेडियो निर्माता रेडियो की निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 की कीमत का लेवल लगाता है, परंतु उसे बेचते समय वह लेवल कीमत पर 10% की छूट देता है, तो उसे कितना लाभ होगा। तो करिए इसका आंसर क्या आएगा लाभ। देखो मैं दोस्तों बहुत ही आसान तरीका, आप एक काम कीजिए इसमें CP और एक MRP और SP आप इसे 100 मान के करिए। देखिए सपोज करो मैंने क्रय मूल्य क्या माना इसका लेट 100। जब क्रय मूल्य इसका 100 माना तो उसने 30% अधिक वसूलने के लिए 30% अधिक वसूलने के लिए इस पर क्या लगाया 286 रुपये की कीमत का लेवल, ठीक है। तो कहना का मतलब ये था कि उसने इस पर 130 रुपये की क्या लगा दी एक चिट पर्ची लगा दी, लेवल लगा दिया, क्योंकि वो चाह रहा 30% में अधिक वसूलूं। फिर क्या कह रहा है परंतु उसे बेचते समय वह लेवल कीमत पर 10% की छूट देता है। जब वह 10% की छूट देता है तो देखिए MRP पर 10% छोड़िए, तो डिस्काउंट अगर 10% का दिया गया है तो ये कितने की बिचेगी। तो आप बोलोगे सर ये बिचेगी 130 गुणा
90% की, 90/100, तो 13 117 की, तो 117 रुपये की ये बिच जाती है। तो आप ये बताइए, ये जो वैल्यू दे रखी है 286, ये कितने रुपए, कितने की वैल्यू दे रखी है? ये लेवल है भाई, लेवल कीमत अर्थात एमआरपी। तो 130 की वैल्यू दे रखी है, 130 का भाग देंगे इसमें तो 1 का मान आ जाएगा। तो इसमें पूछा है लाभ कितने का हुआ, तो देखिए लाभ कितने का, 100 का माल अगर 117 में बेच जाए तो लाभ कितने का होगा? 17 का, 17 का, तो 17 की गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा ये प्रॉफिट। करिए इसको, क्या कैसे करना है देखिए, इसमें आपको जीरो, देखो जीरो, अगर मैं जीरो काटता हूं तो एक स्थान पे दशमलव, 13 का भाग दीजिए, 13 दूनी 26, बचेगा 2, 13 दूनी 26, 17 की गुणा करिए, 17 दूनी 34, और 17 दूनी 34 और 3 37, एक स्थान पर दशमलव। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 37.4 या 37.40, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है तो उसे 6% छूट प्राप्त होती है, जबकि यदि वह 2 कमीज खरीदता है तो उसे पहली कमीज पर 5% और दूसरी कमीज पर 8% छूट मिलेगी। यदि व्यक्ति द्वारा 2 कमीजों के लिए 925 रुपये का भुगतान किया गया है तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य क्या है? देखिए दोस्तों, ये भी प्रीवियस ईयर में ही आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये बताइए उसने क्या खरीदा है? 2 कमीज, कितने में खरीदी है? 925 रुपये में। तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ ऐसे कर लीजिए, प्रत्येक कमीज का आप एमआरपी मान लीजिए, का जो एमआरपी है वो क्या माना हमने, 100 मान लिया। जब प्रत्येक कमीज का एमआरपी 100 मान लिया तो देखिए अगर मैं पहली कमीज ही खरीद के लाता तो मुझे 6% की छूट मिलती, लेकिन मैंने एक कमीज नहीं खरीदी तो इसका मतलब पहली कमीज से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने खरीदी 2 कमीज, जब हमने 2 कमीज खरीदी तो हमें छूट अलग तरीके की दी गई। तो जब अलग तरीके की कमीज छूट दी गई तो आप भी जानते हो जब प्रत्येक कमीज का एमआरपी 100 है, ठीक है, तो पहली कमीज पर अगर 5% की छूट मिल जाए तो बताइए वो कितने की मिलेगी हमें? 95 की। दूसरी कमीज की बात करता हूँ, उसका भी एमआरपी कितना है? 100 है। उस पर हमें कितने की छूट दी गई है? 8% की, तो वो कितने की मिलेगी हमें? 92 की। 100 का 8% निकालेंगे तो 92 आएगा। तो इस प्रकार हमें टोटल जो पे करना पड़ा, कितना करना पड़ा जोड़ के बताइए, तो आप बोलोगे सर 187, और 187 की वैल्यू दे रखी है तो देखो करना क्या है, 925 रुपये में आपको 187 का भाग दे देना है, और प्रत्येक कमीज का क्या निकालना, अंकित मूल्य 100 की क्या कर देनी है, गुणा। तो आपका क्या आ जाएगा ये आंसर। और दोस्तों जल्दी से करिए, इसका आंसर क्या आएगा, ये कैलकुलेशन आपको कर देनी है, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये आ गया होगा, चेक कर लेना आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको, ये कह रहा है राम ने 6,800 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इनकी मरम्मत पर 700 रुपये खर्च किए। वह अपनी वस्तु पर कुल लागत से 8% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। कुल लागत से 8% अधिक मूल्य अंकित करता है। फिर बोला उसने 10% और X% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु को 6196.50 रुपये में बेचा या बेची, तो X का मान
ज्ञात कीजिए। तो x का मान क्या होगा, x का मतलब है जैसे मान लो 5% है, 10% है, 20% है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो सीधा सीधा समझ गए होंगे। अगर कोई वस्तु मैंने मान लीजिए इतने रुपए में खरीदी है और 700 रुपये उसके मरम्मत पर खर्च किए हैं, तो वो मुझे फाइनली कितने में पड़ी। तो आप बोलोगे सर दोनों को जोड़ दीजिए, तो वो कितने की पड़ी हमें, 7500 रुपये की। ठीक है, हमने क्या किया, कुल लागत से 8% मूल्य अधिक अंकित कर दिया। हमने क्या कर दिया, इस पर जो एक पर्ची लगा दी MRP, और MRP पे क्या लगाया हमने, 8% अधिक, अर्थात 108% का लेवल लगा दिया। तो 108 का मतलब क्या होता है परसेंट का, 108/100। फिर क्या किया हमने, 10% और X% की दो क्रमिक छूट दी। 10% छूट देने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 90% पर बेचना। तो एक तो छूट 10% की दी गई, तो 10% छोड़ देंगे तो कितने परसेंट पे बेचेगी, 90%। दूसरी छूट जो दी गई है वो X% की दी गई है। सपोज करो X की वैल्यू 10 होती, तो मैं यहाँ क्या लिखता, इसका भी क्या लिखता, 90%। मान लो X की वैल्यू 20% होती, तो कितने परसेंट में बेचती, 80%। जब हमें ये X का ही मान नहीं पता, तो सपोज करो जो भी इसका हल होके आया होगा वो मैंने क्वेश्चन मार्क मान लिया। मान लो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 80 आई, तो हम समझ जाएंगे X का मतलब कितना, 20%। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू सपोज करो 15 आई, सॉरी 85 आई, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे X का मान क्या था, 15%। 15% की छूट दूंगा जब भी तो 85% की बेचेगी। तो हमने इसका क्वेश्चन मार्क मान लिया, ठीक है, बटे क्या करेंगे, 100, बराबर कितना दिया है इसका मान देखिए। तो आप बोलोगे सर इसका जो मान दिया है वो दिया है कितने में बेची है, 6196.5 दिया है। 50 लिख लो या 5 लिख लो, इतने रुपए। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखो सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे मैं आपको काट पीट करके थोड़ा बता देता हूँ। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 थी 75, 25 चौका 100। 4 से काटेंगे इसको, देखो 4 से काटिए ये, और 4 से कटेगा ये कितनी बार, तो आप बोलोगे सर ये कटेगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। ठीक है, अब ये एक जीरो से हमने ये जीरो काट दी, इस जीरो से हमने कौन सी जीरो काट दी, ये वाली जीरो। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन मार्क का जो मान आएगा, नीचे तो कुछ नहीं बचा, 10 बचा है। क्वेश्चन मार्क का देखो 10 की गुणा इसमें करेंगे तो ये दशमलव का स्थान क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा। भाई 10 की गुणा करने से क्या बनेगा, दशमलव का स्थान खत्म हो जाएगा, या दशमलव काट दीजिए बटे 10, 10 से 10 कट जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 6196.5 बटे, यहाँ से देखिए बटे में कौन जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ से बटे में जाएगा 3 गुणा ये 27 और गुणा 9। आप इसको सॉल्व कर लेना, काट पीट करना। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका 85। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ जाएगा, 85। जब क्वेश्चन मार्क का मान 85 आया तो समझ गए होंगे हम X% छूट, इसका मतलब ये कितने परसेंट छूट थी, 15%। तो X% का जो मान आएगा, X का जो मान आएगा आपका वो आ जाएगा आपका 100 में से 85 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 15%। तो दोस्तों 15% ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि क्वेश्चन मार्क का मतलब 85, तो ये कितने परसेंट की छूट रही होगी, X का मतलब 15%। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर बताइए क्या आएगा, इसे करिए जल्दी से। ये कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपये है, यदि इसे 16% की छूट पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 3/2 गुने के बराबर होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कोई क्वेश्चन दोस्तों SSC GD 2021 में पूछा गया है, करिए क्या आंसर आएगा इसका। आप जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओगे तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाना है। हम तभी अच्छा सीख सकते हैं जब हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइप लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। करिए देखिए क्या आएगा इसका आंसर। ये कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपये है
और 16% की छूट पर बेचा जाता है। तो देखिए 750 रुपये जो दिया है ये एमआरपी दिया है, 16% की छूट पर बेचा जाता है, तो बताइए बिचेगी कितने की? तो आप बोलोगे सर 16% छूट हो गई तो बिचेगी ये 84% की। 750 का अगर मैं 84% निकाल देता हूँ तो दोस्तों ये क्या निकल आएगा? आप बोलोगे सर ये जो निकल के आ रहा है ये आ रहा विक्रय मूल्य। भाई छूट दे के क्या होता है? वस्तु बेच दी जाती है। काटिए, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 5 से कटेगा ये 15 बार। 2 का भाग देंगे इसमें तो 2 से कटेगा ये आपका 42 बार। तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 15 की गुणा करिए, 15 की गुणा करते हैं इसमें तो ये बनेगा आपका 15 दूनी 30, जल्दी से करिए, 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, 60 और 3 कितने होते हैं? 63। तो 630 रुपये जो आ गया ये क्या आ गया आपका? विक्रय मूल्य। ये आपका निकल आया विक्रय मूल्य। अब देखिए लाइन क्या बोली है, इसे पढ़िए, विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य कितना आया है? 630, जो बराबर है इसके क्रय मूल्य का मतलब गुणा कितना है? 3/2 गुने के बराबर। तो ये मैंने क्या लगा दिया? बराबर का निशान। अब क्रय मूल्य निकाल दीजिए, देखो 3 से भाग दीजिए, कितनी बार कटेगा? 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 210 बार। तो दोस्तों क्रय मूल्य जो निकल के आएगा 2 की गुणा इधर कर दीजिए, 420। तो क्रय मूल्य कितने रुपए निकल के आया? 420 रुपये। 420 रुपये कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है। बाकी पार्ट नंबर 6 में आपको कराया जाएगा और पार्ट नंबर 6 के बाद मैं आपको पार्ट नंबर 7 लेके आऊँगा। पार्ट नंबर 7 में जो दोस्तों क्वेश्चन होंगे वो आपके बेईमान दुकानदार पर आधारित होंगे या फिर इस टाइप के होंगे 10 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त दी जाती हैं, या इस तरीके के होंगे 20 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु मुफ्त दी जाती हैं और 20% का अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं आपके पार्ट नंबर 7 में। कल जो इसके बाद जो पार्ट आ रहा है आपका वो आएगा पार्ट नंबर 6। तो करिए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है, एसएससी में ही पूछा गया क्वेश्चन है ये कह रहा है एक वस्तु पर 25% की छूट दूसरी वस्तु पर 30% की छूट के बराबर है। तो देखो वस्तु नंबर 1 और वस्तु नंबर 2। तो देखो वस्तु 1 का जो एमआरपी है, छूट किस पे दी जाती है? एमआरपी पर। देखिए जो एमआरपी है ये वस्तु जो 1 है, 1 का एमआरपी और 2 के एमआरपी पर कितने की छूट दी गई है? तो इस पर जो छूट दी गई है इस पे 25% का डिस्काउंट बराबर है दूसरी वस्तु पर कितने % डिस्काउंट के? 30% डिस्काउंट के। तो देखिए कट जाएगा ये डिस्काउंट से सीधा 0% से परसेंट, 25 5 6 30। तो दोस्तों फर्स्ट और सेकंड जो वस्तु है अगर मैं इनके एमआरपी का अनुपात निकालूंगा तो वो क्या आएगा? देखो फर्स्ट का जो मान बनेगा रेशियो में वो सेकंड का गुणांक, तो ये आ जाएगा आपका 6, और सेकंड का जो एमआरपी का जो मान आएगा वो फर्स्ट का गुणांक अर्थात 5। तो कहने का मतलब ये हुआ 6:5। पहली वस्तु और दूसरी वस्तु के एमआरपी का अनुपात, अंकित मूल्य का अनुपात क्या आएगा? 6:5। तो चेक करिए किस ऑप्शन में बन रहा है, क्योंकि रुपये तो दिए नहीं है इसमें। चेक करते हैं तो देखो ये कितना बनेगा दोस्तों? 4:3। इसका मतलब ये ऑप्शन आंसर नहीं है। देखिए 0 से 0 कट गया, क्या बनेगा? 6:7। ये भी नहीं हो सकता क्रय। देखो क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है ना, तो एक क्रय मूल्य बोले। वैसे ये जो होना चाहिए दोस्तों ये आपका जो आएगा थोड़ा मिस्टेक है, ये क्रय मूल्य नहीं, ये किसका अनुपात पूछ रहा है? अंकित मूल्य क्या हो सकते हैं वस्तु के? तो देखो 0 से 0 कट जाएगा तो 7:8। 7:8 भी नहीं आ रहा, 0 से 0 कट जाएगा तो क्या आया? 6:5।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, वो आएगा आपका 6:5। तो 6:5 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा आपका, वो आपका देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, आप इसे करके लाइए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, उम्मीद करते हैं आपके सिलेक्शन में हम बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।